हम भारतीय दर्शन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कुछ संक्षिप्त चर्चा कर चुके हैं। वैदिक युग के बाद आस्तिकता और नास्तिकता पर अभी चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारा विषय है बुद्ध। बुद्ध के अष्टांगिक योग मार्ग पर आज हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। नैतिकता, सदाचारिता एवं आत्म अनुशासन के साथ जीवन जीने के तरीकों से युक्त ही अष्टांगिक मार्ग है। इसमें पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि। सम्यक का अर्थ होता है जिसमें रीजनेबिलिटी हो, जो बिल्कुल एक्यूरेट हो, जो बिल्कुल सही हो, कंप्लीट हो, वो सम्यक। उस वक्त भाषा अलग रही होगी, बाद में भाषाकारों ने इसको सम्यक नाम दे दिया है। जो भी है, तो ये इस सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है चार आर्य सत्यों में विश्वास करना। दूसरा है सम्यक संकल्प, यानी मानसिक एवं नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। ये हमारा संकल्प होना चाहिए और उस संकल्प में नैतिकता जरूरी है। यानी बुद्ध ने करुणा और नैतिकता पर सबसे अधिक जोर दिया है। तीसरा है सम्यक वाक, यानी वचन, यानी हानिकारक एवं असत्य वचन हमें नहीं बोलना चाहिए, जिससे दूसरों का नुकसान हो, ऐसी बात हमें नहीं करनी चाहिए। और हमारा भी अगर नुकसान होता है तो वो सम्यक नहीं हो सकता। चौथा है सम्यक कर्म, यानी हानिकारक कर्म न करना। मतलब ऐसा काम नहीं करना जो हमें भी नैतिक रूप से हानि पहुंचाए और दूसरों को भी पहुंचाए। यानी हमें सम्यक कर्म करते हुए ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। अगला है सम्यक जीविका। कोई भी स्पष्ट या अस्पष्ट तरीके से कोई हानिकारक व्यापार नहीं करना, यानी व्यापार में भी शुद्धता होनी चाहिए। अगला है सम्यक व्यायाम, मतलब अपने आप सुधरने की कोशिश करना। ये व्यायाम शारीरिक व्यायाम नहीं, ये मानसिक व्यायाम की बात यहाँ पर बुद्ध कहते हैं। अगला है सम्यक स्मृति, यानी मानसिक योग्यता प्राप्त करने की कोशिश करना। मानव कल्याण संबंधी बातों पर स्मृति को केंद्रित करना। मतलब हमारी जो स्मृति है उससे जगत का भला हो, हमारा भला हो, वही सम्यक स्मृति है। अंतिम है सम्यक समाधि, यानी निर्वाण प्राप्त करना। यहाँ निर्वाण का अर्थ मृत्यु नहीं है, बल्कि मृत्यु से जीते जी राग द्वेष सुख दुख से ऊपर उठ जाना ही एक समाधि है। कहते हैं कि बुद्ध अपने ज़माने के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। वो विज्ञान से भी आगे बढ़ चुके थे। विज्ञान तो वस्तुओं में निरपेक्षता खोजता है, जो आसान है, जबकि बुद्ध स्वयं में निरपेक्षता खोजता था। स्वयं में निरपेक्षता खोजी उन्होंने, ये सबसे कठिन कार्य है। तो ये बुद्ध के संक्षेप में अष्टांग मार्ग की बात हुई। इसी के साथ आज की वार्ता समाप्त। आप सभी का आभार। नमो बुद्धाय।